नमस्कार मित्रों, आज हम एथिक्स और मूल्य, नैतिकता, नीति शास्त्र और मूल्य क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि नैतिकता क्या है। सबसे पहली बात है नैतिकता का शब्द क्या है। तो नैतिकता में कहीं कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ मोरल से लिया जाता है या इस शब्द का अर्थ इथिक का या इथोस जैसे शब्दों से लिया जाता है, जिसका अर्थ है ऐसी मान्यताएं, रीति रिवाज जिसमें कि समाज के अनुरूप चलना या समाज की मान्यताओं को स्वीकार करना या समाज के कुछ विश्वास हैं उनके साथ मिलकर चलना, उनके अनुरूप जीवन जीना ही क्या कहलाता है, नैतिकता कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि समाज ने रीति रिवाज बना रखे हैं कि लोगों का सहयोग करना चाहिए, प्रेम करुणा दया के साथ एक साथ रहना चाहिए, हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तो जो नियम हमने बनाए हैं कि भाई मदिरापान नहीं करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, जो हमने सामाजिक नियम बनाए हैं उनके अनुरूप जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, उनके साथ कुछ बच्चे आते हैं, तो बच्चे कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, हम कहते हैं यार तुम्हें बच्चे को मोरल मोरल वैल्यू नहीं सिखाई क्या, कि यार ये बिल्कुल संस्कारहीन है क्या। संस्कार एक शब्द का भी यूज करते हैं ना, कि वो संस्कार जो हमारे पास ऐसे कि जिससे कि हम समाज की उन व्यवस्थाओं और नियमों के अनुसार चल सकें जिससे कि समाज बना हुआ है। बोलो, कहीं पर भी टॉयलेट कर दिया बच्चा, बोलो कहीं पर भी कुछ भी कर दिया उसने, वो देखा कि घर में कुछ सामग्री रखी थी अच्छी महंगी, वो तोड़ दिया, हम कहते हैं यार मेहनत से ले सकता हूँ बच्चा, तो है ना, संस्कारहीन बच्चे पैदा करें। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो नैतिकता क्या है कि हमने समाज को एक साथ, हम एक साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी एक दूसरे से क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में कुछ नियम बनाए, है ना, कि हम एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो एक क्लास चल रही है, इस क्लास में कुछ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं मेरे पास, तो जो बच्चे मेरे पास बैठे हुए ऑफलाइन में, वो बच्चे अगर मैं इधर पढ़ाऊं और यही बच्चे क्या करें, मेरे ऊपर कुछ वस्तु को थ्रो करें या हंसे या बातें करें, तो एक शब्द जो है कि भाई डेकोरम मेंटेन करना या अनुशासन में चलना। बिना अनुशासन के क्या हो पाएगा। आज हमारी सेना में बात करें, पुलिस में या प्रशासन में बात करें, बिना अनुशासन के क्या समाज का मतलब है जहाँ मनुष्य के बीच में संबंध है। आज मेरा और आपका एक संबंध है, शिक्षक और शिक्षिका, तो ये क्लास क्यों चल पा रही, क्योंकि अनुशासन है। प्रशासन में, सेना में, पुलिस में क्या अनुशासन है। अगर अनुशासन ही नहीं हो तो एक दूसरे की बात ही ना माने, क्या ऐसा समाज चल पाएगा। तो एथिक्स का मतलब क्या है, नैतिकता का मतलब क्या है, कि ऐसे रीति रिवाज, मान्यता, विश्वास जो समाज की कल्याण के लिए, समाज के लिए बनाए गए हैं कुछ, और उसी के अनुरूप जो व्यक्ति जीवन जीता है उसे हम क्या कहते हैं, पुण्यात्मा। और जो समाज के अनुरूप जीवन नहीं जीता है उसे दुरात्मा कहते हैं। भाई पी लिए शराब मदरा, अब गाली दे रहा है समाज को, बोलो तो समाज की मान्यताओं के अनुरूप है क्या, समाज के विपरीत है, विपरीत है। तो ऐसा व्यक्ति को हम कहेंगे कि देखो या दुष्ट आत्मा, दुरात्मा। और जो बेचारा क्या कर रहा है, समाज के कल्याण के काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, सुबह उठ के सबके लिए, कभी भी मदद की बात आती है तो सबसे पहले वही आता है मदद करने के लिए, बोलो। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे यार कितना पुण्यात्मा आदमी है यार, कि सबकी मदद करता है, ईमानदारी से रहता है। परंतु अब धीरे धीरे ये चीज क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आज आप देख सकते हैं कि गांव में गांव में जब किसी के यहाँ विवाह होता था तो सब लोग मिलकर उस विवाह में शामिल हुआ करते थे और सहयोग किया करते थे। बोलो, सहयोग की भावना थी, तो इसे नैतिकता कहते हैं, बोलो। और आज इसी 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 परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज बड़े बड़े शहरों में लोग आपस में मदद करने ही नहीं करना चाहते। तो एक सिस्टम चल गया, बफे सिस्टम, 2-3 दिन में ही शादी खत्म हो जाती। नहीं पहले तो लंबे समय तक चीजें चलती थी, विवाह समारोह चलते थे। तो ये असहयोग की भावना के कारण चीजें डेवलप हुई। तो बताइए, हम कुछ मान्यताएं बनाएंगे जिससे समाज हमारा क्या कर सके, प्रगति कर सके, उन्नति कर सके। उन्हीं मान्यता, विश्वास और रीति रिवाजों को ही हम या संस्कारों को क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। अब नैतिकता शब्द का अर्थ हमें समझ में आ गया हो तो हम अगले पार्ट पर चलते हैं, नीति शास्त्र। अर्थात नैतिकता का अध्ययन कहाँ किया जाता है, नीति शास्त्र में। अर्थात वो सब बातों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, मोरल बातों का या मान्यताओं का नीति शास्त्र में करते हैं। और नीति शास्त्र का अर्थ क्या है, ऐसा शास्त्र जिसमें, ऐसा शास्त्र जो मानव को ये बताए कि अनुचित मार्ग क्या है और उसमें डिफरेंशिएट करे कि अनुचित मार्ग है और ये उचित है, और ये भी आदेश दे कि अनुचित मार्ग को छोड़ उचित मार्ग पर चल। ऐसा शास्त्र जो व्यक्ति को कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाए, ऐसा शास्त्र जो मूल्य की ओर ले जाए, ऐसा शास्त्र जो व्यक्ति को कर्तव्य का रास्ता दिखाए, उसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं बच्चों। अर्थात एक उदाहरण समझ सकते हैं, हे मनुष्य, वासना का मार्ग त्याग कर तू कर्तव्य का मार्ग चुन, इसी को कहते हैं नीति शास्त्र। तो आपको नीति शास्त्र भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नीति शास्त्र का मतलब है कि व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे बताना कि ये गलत है और साथ में उसे आदेशित करना
कि ये सही मार्ग है और उसे उस सर मार्ग पर ले जाना भी। क्लियर है? बोलिए आगे चलते हैं। नैतिकता की विशेषताएं क्या है बताओ बच्चों। नैतिकता की क्या विशेषता है? कि सीखी जाती है भैया, ये सिखाई जाती है। मतलब कि आप घर परिवार में कहीं रह रहे हैं तो आप देखे होंगे कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है, ये उचित, बोलो सीखा जाता है। क्योंकि जैसा बच्चा और समाज कैसा होता है, एक मिट्टी के घड़े के समान, जैसा आकार दोगे वैसे ही वो ढल जाएगा। बोलो कई बच्चों को ईर्ष्या द्वेष की और जलन और हिंसा की भावना सिखा दी जाती है। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिस प्लेस पर जाते हैं, वो वही काम करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे 1 रुपए की चोरी कर रहा है और हमने ये मान लिया कि कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो चोरी चोरी होती है, झूठ झूठ होता है। आज वो 1 रुपए की कर रहा है, किसी व्यवस्था में पहुंच जाएगा कहीं, वो 1 करोड़ की चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, बोलिए, और खा के विदेश भाग जाएगा। कहाँ पकड़ के बताओ, इससे जन कल्याण हो पाएगा? क्या समाज का भला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। सीखी जाती है, सिखाई जाती है ना। जैसे कि एक उदाहरण से मैं ले सकता हूँ कि एक बच्चा था, उस बच्चे को उसके पिता ने पीट दिया। पिता ने पीट दिया तो वो गुस्सा हो गया तो वो नीचे जैसे ही सामने उसे बिल्ली का बच्चा देखा, उसने उसे पीट दिया अपने पैर से, हिंसा कर दी। मैंने उसे रोका तो रोने लगा, अपने पिता को बोला है कि भाई साहब ने मुझे, अंकल ने मुझे क्या किया है, रोक दिया बच्चे को पीटने से। वो मेरे पास आए और चिल्लाने लगे कि यार ये तुमने क्यों रोका? मैंने बोला कि तुम बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गया, आपने बच्चे को पीटा तो उसमें एक अवगुण डेवलप हो गया हिंसा का, और ये बच्चा अभी बिल्ली को मार रहा, अभी स्कूल जाएगा तो बच्चों को पीटेगा। तो क्या इस बच्चे को आप उस स्कूल में फिर पढ़ा पाएंगे? टीसी मिलेगी सीधी आपको, प्रिंसिपल बुला के बोलेगा कि इसको ले जाओ यहाँ से, इस हिंसात्मक बच्चे को, है कि नहीं? तो ऐसे हिंसा का गुण, अवगुण, अवगुण हम किसने डेवलप किया? हमने। बोलिए, तो सीखी जाती है नैतिकता। हिंसा सिखाओगे तो बच्चा बड़ा होकर हिंसा करेगा, और उसे अहिंसा सिखाओगे तो अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। बोलिए अगली बात करें, उचित मार्ग है। हमेशा नैतिकता हमें बताती है कि उचित मार्ग क्या है और अनुचित मार्ग क्या है। बोलो आज हमें यही डिसाइड करना बहुत बड़ी बात है कि हमें रात के 10 बजे सोना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। कौन सिखा रहा है? नैतिकता। पर आजकल तो आप देख रहे हैं कि समाज ही पता नहीं कब सोता है। बोलिए मदरा का पान कर रहा है, 4 बोतल बुध का काम मेरा रोज का, इसके बाद भी किडनी खराब नहीं हो रही लोगों की। बोलिए तो उचित मार्ग कि भाई ये नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, रात भर नहीं जगना चाहिए, सुबह इतने बजे उठना चाहिए। बोलो अपने कर्तव्य का समय पर पालन करना चाहिए। पर पता नहीं कौन सी दिशा में। इसलिए आज के समाज को तो एथिक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, हिंसाग्रस्त हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, विद्रोह कर देते हैं। बोले तो आज बहुत जरूरत है समाज को इन सब चीजों की। क्या होना चाहिए बताती क्या है, ये नहीं एथिक्स बताता है क्या होना चाहिए। मतलब ये व्यवस्था हम और सुधार करके कैसे और इसे और आज महत्वपूर्ण बना सकते हैं, प्रगतिवान बना सकते हैं, मूल्यवान बना सकते हैं। अगली बात, इसमें अनुचित क्या, ये भी बताते हैं कि ये भाई कार्य अनुचित है ना। किसी के साथ गलत व्यवहार करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, अपहरण कर लेना, फिरौती लेना, है ना, ड्रग्स लेना, तस्करी, ये सब गलत है, ये बताती है। नैतिक दबाव, इससे हमारे अंदर नैतिक दबाव रहता है कि जब भी कोई गलत काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो अनुचित कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। एक दबाव रहता है कि नहीं रहता? यार ये तो पूरे समाज हम पर हंसेगा। बोलो अगर ये पता चल गया तो हमारे बारे में। अगली बात, अंतरात्मा की आवाज। हम बार बार जब भी अनुचित कार्य करते हैं तो यही नैतिकता हमारे अंतरात्मा में बैठकर हमसे कहती है कि बेटा गलत काम है, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ना चाहिए तुम्हें, जग नहीं रहे हो, जगना चाहिए तुम्हें, समय फालतू की बातों में गंवा रहे हो, तुम्हें नहीं गंवाना चाहिए। बोलो अगली बात, इससे हमारे जीवन में गतिशीलता बनी रहती है। बोलिए हम इससे क्या करते हैं? अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। जब नैतिकता होगी तो आगे बढ़ेंगे और अनैतिकता होगी तो पीछे जाएंगे। बोलिए तो एक प्रगतिशील व्यवस्था हमारे जीवन में बनी रहती है। अगली बात, बौद्धिक जागृति। इससे हमारी बौद्धिक चेतना जागृत होती है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिलता है, तर्क को बढ़ावा मिलता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। बोलिए और जो व्यक्ति शराब पी के कहीं पड़ा रहेगा वो कहाँ से बौद्धिक जागृत होगा? बोलो वो तो नशे में रहेगा, है ना, वो खुद तो नशे में रहेगा और सामने वालों को और नहीं सोने देगा। बोलो तो व्यवस्था भंग करेगा। तो अगली बात करें, नैतिकता का निर्धारण कैसे करें? कोई व्यक्ति का कार्य नैतिक है, किसी व्यक्ति का कार्य नैतिक नहीं है, इस बात का निर्धारण कैसे करें बताइए बच्चों। तो सबसे पहले याद रखें, ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई आपके सामने कार्य कर दिया और लोग उसे पकड़कर पीट रहे हैं या लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इस कार्य को मतलब उस व्यक्ति के कार्य अनुचित था कि उचित था, इसको डिसाइड करने से पहले कुछ आधार हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। पहला कार्य कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो चेतन था अवचेतन था। क्या पता किसी ने शराब पिला दी और उससे कार्य करवा दिया हो, बोलो उसका वीडियो बना लियो, बोलो देखो ये तो गलत काम कर रहा है। बोलो तो पहले देखा जाए कि जो काम जिसने किया है कर्ता ने, उसका जो कार्य है
वो चेतन मन से किया कि अब चेतन मन से बेहोशी में तो नहीं किया, बेहोश तो नहीं था वो, बोलो। अगली बात, कर्ता का जो कार्य है उसका अभिप्राय क्या था। कई बार इंटेंशन इंटेंशन बेचारे कुछ और था, मान लिया कुछ और जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया आपसे मिलने और उसने देखा कि आप की रजाई गद्दे आपके बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उसने चाकू भोंकना चालू कर दिया। पता चला कि आप तो टॉयलेट में थे, निकल के और पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसमें कितनी अच्छी कॉटन है, मैं भी मंगवाऊंगा ऐसे। परंतु उसका इंटेंशन क्या था, आपको मारना, ना कि कॉटन देखना। वो तो आप मिले नहीं, निपटा देता वो। इंटेंशन बहुत इंपोर्टेंट होता है। कई लोग बेचारे किसी दूसरे संदर्भ में बात कहते हैं, लोग दूसरा संदर्भ समझ लेते हैं और वो झगड़े का कारण बन जाता है। इंटेंशन पहले ये देखा जाए, पहले क्या देखा जाए कि वो कहीं नशे में तो नहीं, दूसरा उसका भी उस कार्य के पीछे उसका क्या संदर्भ था, क्या मतलब था, क्या चाहता था वो, और परिस्थिति बेचारे के साथ क्या पता वो गरीब हो कई दिनों से भूखा हो और इसलिए आपकी रोटी या आपके हाथ से उसने रोटी छीन ली हो। तो आपको परिस्थितियां देखना चाहिए कि देखो यार वो इतनी बुरी परिस्थितियों में था, अगर उसने ये काम कर लिया तो उसे सुधरने का क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। बोलिए प्रभाव, और उसका उसके दो कार्य, उसका प्रभाव कहाँ तक जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो सो गया, तो उसका प्रभाव उसी पर पड़ेगा, किडनी उसी की खराब हो गई। पर जो पीकर पूरे समाज को ही गाली दे रहा है तो उससे तो पूरे समाज दूषित हो रहा है। बोलिए तो प्रभाव देखा जाता है। अर्थात और अगली बात, कर्ता की स्थिति शारीरिक और मानसिक। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांग और सामने से चोर निकले, आप कोस रहे हैं कि तुमने चोर को क्यों नहीं पकड़ा, तुम गलत आदमी। अरे भैया वो उसकी शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी, है कि नहीं, कि भैया वो उसको पकड़ लेता, दौड़ के पकड़ लेता। बोलो। मानसिक स्थिति, मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, किसी ने आपको पीछे से डंडे से मार दिया, आपने पलट के मारना चाहा और देखा कि यार वो तो मानसिक रूप से क्या है, विक्षिप्त है, तो और उसका पिछला रिकॉर्ड उसका क्या क्या है, भाई वो अपराधी तो नहीं है, भाई वो कैसा व्यक्ति रहा है पिछले अपने कार्यों से, ये भी देखा जाता है। तो याद रखें, कोई व्यक्ति कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है उसका कार्य, इन सब आपको आधारों पर उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। उसके साथ अगली बात, मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों पर ध्यान दिया जाए। मूल्य क्या है, हम देखते हैं कि यार तुम्हारे बच्चे तो मूल्यवान नहीं है ना, उनके अंदर कोई मूल्य नहीं है। कोई मेहनत शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, है ना, मेहनत से नहीं है। तो बेगुण, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में क्या करते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक होते हैं साधन मूल्य और एक साध्य मूल्य। साधन मूल्य जिनकी सहायता से, साध्य जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तो साधन मूल्य मतलब जैसे कि मेहनत, और साध्य क्या है, एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना, तो हमने मेहनत की। बोलिए, और अनुचित भी हो सकता है साधन। कई लोग जैसे कि गांधी जी भारत को आजाद कराना चाहते थे, साध्य क्या था, आजाद कराना गांधी जी का, और साधन क्या था, अहिंसा का मार्ग। वही कार्ल मार्क्स भी शोषित पीड़ित समाज को स्वतंत्र कराना चाहता था, पर उसका साधन क्या था, हिंसा। तो साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए, दोनों ही मूल्य होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो प्री और मेंस दूंगा नहीं, भ्रष्ट तरीके से काम करूंगा, बोलो, तो उसका साधन गलत है भाई, इससे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। और एथिक्स ये बात कहती है कि ये तो गलत बात है ना। एथिक्स की परिभाषा ही क्या है कि भाई जो कल्याण करे, जो समाज में कुमार्ग के मार्ग पर न चले, सदमार्ग पर चले, अनुचित कार्य न करे। बोलिए, आप कहीं पर भी अब इसे फिट कर सकते हैं। बोलिए नैतिकता को, कि भाई एक मेडिकल में, चिकित्सा में नैतिकता क्या होना चाहिए, कि भाई जो डॉक्टर लोग हैं वो सही से इलाज करें, बोलो, ज्यादा फीस न लें, बोलो, और गरीब तबके के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको फ्री में मुफ्त में इलाज मिले, बोलो, यही तो चिकित्सा में। या आप जाए शिक्षा में, कि भाई बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए। बोलिए, समाज में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, मदद की भावना रखें। ये नैतिकता को आप जहां चाहो वहां फिट कर सकते हो। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो बच्चा अच्छे से मुख्य परीक्षा लिख पाता है, ठीक है। तो बेगुण, जिससे कि हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब गुण का अर्थ क्या है समझिएगा, कई बच्चों को आज तक समझ में नहीं आता गुण का मतलब। गुण मतलब हम कुछ मानक बना लेते हैं, उन मानकों के लिए कुछ मानदंड बना लेते हैं, उन मानदंडों को अभ्यास करते हैं, वो आचरण में आ जाते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, चरित्र या गुण बन जाता है। बोलिए, जैसे कि सम्मान करना एक मानक बना लिया, अब मानदंड क्या बना लिया कि सम्मान के लिए हम क्या करेंगे, बड़ों के पैर छुएंगे। सम्मान मानक है, सम्मान मानक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, मानदंड के बड़ों, जब भी कोई बड़ा दिखेगा, गुरुजन दिखेगा, तो उसके पैर छुएंगे। बोलो, तो अब हमने क्या किया, ऐसे डेली व्यवहार में अभ्यास किया तो आचरण में आ गया, व्यवहार में आ गया। जब भी कोई बड़ा दिखता है तुरंत पैर छू लेते हैं। इसी को हम कहते हैं गुण या चरित्र। ये हमारा क्या बन गया, चरित्र। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बेचारा पहली बार शहर आया है, उसने देखा कि यार कुछ लोग जो उसके दोस्त हैं, वो शहर में जो बने हुए हैं नए, तो वो सब धुआं उड़ा रहे हैं। अब उन्होंने दबाव डाला, तो उसकी अंतरात्मा भी कह रही है कि नहीं यार ये गलत बात है, परंतु उनके दबाव में आकर उसकी अंतरात्मा दब गई बेचारे की, और उसने कहा कि टेंशन मतलब मैं भी धुआं उड़ाऊंगा। पहली बार क्या करेगा, धुआं उड़ाएगा, उसको दुख, उसको परेशानी आएगी, पर अभ्यास करके उसका क्या बन जाए, आचरण और चरित्र। अब वो डेली धुआं उड़ाएगा, उनसे अच्छा धुआं उड़ाएगा। अभी वो सिगरेट लेकर आ रहे हैं, अब वो उनके लिए धुआं उड़ाने के लिए सिगरेट लेकर आएगा, बोलो।
तो ऐसे हमारे चरित्र का गुणों का निर्माण होता है। तो समाज में जैसे गुण रहेंगे, आज व्यक्ति हिंसा कर रहा है, किसी छोटे पशु या जानवर को मार रहा है, कल को मनुष्यों को मारेगा, बड़े लेवल पर मारेगा, निर्जातीय संघर्ष करेगा, बोलो जातियों का संघर्ष करेगा, बोलो। तो हमें अभी उसे रोकना है। अगर वो आज 1 रुपए की चोरी कर रहा है तो उसका मानक बन गया, बार बार करेगा, अभ्यास में आ जाएगा, निपटा देगा, जिस दिशा में जाएगा, जिस संस्था में जाएगा, जिस कार्य में जाएगा, जो जिम्मेदारियों को निपटा देगा, वो वही सब मूल्य। अब बताइए कुछ मूल्यों की बात करें। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का मतलब है कथनी करनी हमारी एक होना चाहिए। जो कहा है हमने कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वैसा ही आचरण भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये झूठ नहीं बोलेंगे, और शपथ लेते हैं बकायदा, संविधान की शपथ लेते हैं बकायदा, धर्म ग्रंथों की, इसके बाद भी उनका आचरण देख लीजिए, आए दिन अखबार में छपते हैं लोग बाग। बोलो समझना चाहिए उन लोगों को, सत्यनिष्ठा कहाँ खो दी। बोलिए आचरण कैसा होना चाहिए कि आप जिस सत्य के साथ हैं उसके साथ उसके व्यवहार के साथ बने रहें। अगली बात ईमानदारी। ईमानदारी मतलब अपने अपने सत्य के सिद्धांतों पर अटल बने रहना ही ईमानदारी है। समझ में आया? कई लोगों को इनकी परिभाषाएं नहीं पता, एक एक शब्द में इनकी परिभाषा है कि जो जो सत्य है उसके साथ हमेशा बने रहना, अटल बने रहना, कि कुछ भी हो जाए, मुझे रिश्वत दो या मुझ पर दबाव बनाओ, पर मैं अपनी ईमानदारी या सत्य से समझौता नहीं करूंगा। अगली बात बच्चों, अहिंसा मतलब मन कर्म वचन से किसी को भी हानि ना पहुंचाना। नहीं, दिन भर लोग बाग इसी बात में ताक में रहते हैं कि किसको हानि पहुंचाए, किसको गाली दे, किसका बुरा करे, तो ये हिंसा ही में आता है बेटा, है ना। अहिंसा कहती है कि हानि नहीं पहुंचा। समर्पण का मतलब क्या है? किसी कार्य को ऐसे करना कि हम उस कार्य में बिल्कुल डूब जाएं, मतलब अपने आप को उस कार्य के सामने क्या कर देना, बिल्कुल कि सब कुछ अपना उसके लिए नौछावर कर देना ही क्या है समर्पण। बोलिए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सामने समर्पित हो गया कि सब कुछ आप ही हो, मैं जो कहोगे आप वो करूंगा, है ना। प्रतिबद्धता कि जो कहा है उसे पूरा करना, प्रति कमिटमेंट कि आपने अगर कह दिया है कि मैं एक दिन अपना पद प्राप्त करूंगा, सिलेक्शन लूंगा, तो उसको आप साबित करो, मतलब जो कहा है उसे साबित करना ही क्या है, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। अगली बात निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब है कि पारदर्शिता बनी रहना, और निष्पक्षता का मतलब है तटस्थ रहना, अर्थात जो भी कोई निर्णय करो तो भाई भतीजा बात से ऊपर निर्णय करो। पता चले कि यार ये तो अपना भाई का घर है, उसके सामने 10 बार रोड बना दो, अच्छी रोड बनाओ और जगह नहीं बनाओ। या मान लीजिए आप कहीं किसी कर्तव्य के पद पर बैठे हुए हैं और पता चला कि यार ये तो रिलेटिव है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, अपराध किया छोड़ दो, नहीं। वही पंच परमेश्वर की कहानी, जहाँ परिवार के लोगों के होने के बाद भी जो पंच थे, परिवार के लोगों से संबंधित थे, रिलेटिव थे, फिर भी उन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर निर्णय निष्पक्षता और तटस्थता के साथ दिया। पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, जो भी हो वो सामने हो, गुप्त में संधियां ना हो। उत्तरदायित्व कि जो दिया है काम उसे पूरा कीजिए, जैसे कि आपका उत्तरदायित्व क्या है, पढ़ना और जवाब देता। अगर नहीं पढ़ोगे तो घर वाले आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने क्यों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं लिया, बताइए। आपका जवाब देते हैं करना कि भाई आपको जो काम दिया वो पूरा नहीं किया, जनता आपसे कल को सवाल पूछेगी। क्लियर है? दया प्रेम तो आप जानते हो, किसी के प्रति क्या दिखाना, किसी के प्रति दया का भाव दिखाना, किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना ही प्रेम दया करुणा कहलाता है। कि भाई भगवान करुणा के सागर है, दया निधि है, प्रेम के सागर है, अर्थात आपके कई अपराध वो क्षमा कर देते हैं और आपके कल्याण के काम करते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही दया करुणा प्रेम कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न छिपाओ। और आजकल तो हम किसी को 5 रुपए की चाय पिला रहे हैं तो दूसरे दिन 10 रुपए की पी लेते हैं मुझसे। स्वार्थ, इतने स्वार्थी हैं मनुष्य, इतना स्वार्थी हो गया है कि कोई किसी के साथ अगर काम कर, अरे एक बार अपना जीवन निस्वार्थ भाव से जीकर तो देखो, किसी की मदद करके दे देखो, उससे आपको कितनी आनंद की अनुभूति होगी। खाना खाना आनंद नहीं है, मिल बांट के खाना खाना आनंद है ना। विश्वास का मतलब क्या है? ऐसा ऐसा अटल लक्ष्य जो हमने बनाया, अटल या अटूट लक्ष्य जो हमने निर्णय ले लिया है और उसे निश्चित कर लिया है कि यही करना है, उसे विश्वास कहते हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगला सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब दूसरी विचारधारा के लोग हैं, हम दूसरी विचारधारा के लोग हैं। वो मानते हैं मूर्ति पूजा, हम नहीं मानते मूर्ति पूजा। वो दूसरे काम करते हैं, हम दूसरे काम करते हैं, जिनका आचरण व्यवहार हमसे बिल्कुल विपरीत है, फिर भी एक ही साथ, एक ही सांचे में रहना, एक ही घर में रहना, एक ही छत के नीचे रहना, उसे कहते हैं सहिष्णुता। और आपको पता है कि भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, जिनके आचरण व्यवहार सोच विचार सब कुछ अलग है, और फिर भी हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को अदब से देखें, इसी को कहते हैं सहिष्णुता। और महावीर स्वामी जी ने अपने अनेकांतवाद में यही बात कही, सप्तभंगिनी में यही बात कही कि शायद है शायद नहीं है, शायद बात जिसमें वह है, ताकि सामने वाले का भी ज्ञान सही और हमारा भी ज्ञान सही। ऐसा नहीं कि
कट्टरता होकर नहीं मैं ही मेरा ही ज्ञान सही है, इससे तो क्या होगा, संघर्ष होगा। बोलो। और उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक हाथी और 4 अंधे। पहली बार उन्होंने हाथी को स्पर्श किया और उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो एक ने सूंड पकड़ी, कहा हाथी पाइप के समान है, एक ने पैर पकड़े, हाथी खंबे के समान है, एक ने पूंछ पकड़ी, हाथी झाड़ू के समान है, एक ने कान पकड़े, कहा हाथी सूप के समान है। बोले उनसे पूछा और वो झगड़ने लगे, और जबकि हाथी इन सबको मिलाकर ही बना है। बोलो बोलो। हाथी में पैर का पाइप का भी गुण है, और हाथी में खंबे का भी गुण है, सूप का भी गुण है, और बकायदा हाथी में क्या है, तो सबका ज्ञान सही था। परंतु सब कह रहे कि नहीं, पूरा ही हाथी खंबे के समान है, पूरा ही हाथी झाड़ू के समान है, सूप के समान है, पाइप के समान है। जबकि हाथी में वो सब गुण मौजूद थे, तो सबका ज्ञान सही था। तो उन्हें क्या लगाना चाहिए, शायद, में भी, शायद बात, शायद है शायद नहीं। बोलिए। तो लोगों को सहिष्णुता तभी डेवलप कर दी थी टॉलरेंस, महावीर स्वामी जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से। साहस का मतलब है जब पता है कि मार्ग में कठिनाइयां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, चुनौती दे रहा है कोई, तब भी उस मार्ग पर चलना ही साहस कहलाता है ना। हम कहते हैं वो साहसपूर्ण कार्य, साहसपूर्ण काम जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, जब हमने समुद्र में नाव उतारी हो और धारा हमारे विपरीत चल रही हो, तो उसी को कहते हैं साहस, कि हम विपरीत धाराओं में अपनी नौका उतारते हैं। बोलो। और निडरता का मतलब मैं आपको बता दूं कि जब हमें लग रहा है कि परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी हम मन से और मानसिक स्थिति से बिल्कुल भी ये ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ अपने कर्तव्य पर डटे रहें, उसी को कहते हैं निडर व्यक्ति। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो बार बार असफल हो रहा होता, और महाराज के पास गया, एक महात्मा के पास, बोला गुरुजी यार मैं बार बार असफल होता हूँ, मैं कैसे सफल होऊंगा, कोई भी कार्य करता हूँ मैं सफल हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर, तू ये ताबीज दे रहा हूँ, इस ताबीज को तू गले में पहन ले, ठीक है, और गले में पहन के ना तू वो सामने शमशान है उसमें जाके एक रात बिता दे। उसने बोला पागल हो गया, मैं तो भाई भूतों से डरता हूँ, रात से डरता हूँ, अंधकार से डरता हूँ, तो मेरे कहने पे बिठा, तू एक रात बिता ले, इस ताबीज में हो सकती है कि ये ताबीज तुझे कोई भी अंधकार में रात में भूतों से कुछ भी नहीं होने देगा। वो गया भाई, जब पूरी रात बिता दी, सुबह आया, कहा महाराज मजा आ गया, गुरुजी मजा आ गया यार, पूरी रात बिता दी, और हम, है ना, गुरुजी ने कहा कि यार अच्छी बात है, और उन्होंने उसको बुलाया, बोला ताबीज खोल के देखा कि इसमें ताबीज में कुछ है ही नहीं, मतलब तुमने पूरी रात किसके आधार बताई, ये तुमने एक ताबीज, छोटे से ताबीज पर विश्वास किया था, इसमें हो सकती है। वैसे अपने ऊपर तुम विश्वास कर लो, बस क्या कर लो, विश्वास कर लो, कोई भी काम करो इससे पहले विश्वास कर लो कि हो जाएगा। तुम कोई भी काम करते हो, तुम्हें विश्वास ही नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा। अपने कर्मों पर जिसे विश्वास नहीं है वो सफल नहीं हो सकता, सीधी बात, उन्होंने ये बात कहा। तो बस ये विश्वास की बात है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, बोलिए। सबसे पहले मैंने नैतिकता, फिर नीति शास्त्र पर चर्चा की, फिर नैतिकता की विशेषता, फिर मैंने बताया नैतिकता का निर्धारण कैसे करें, बोलिए। फिर हमने बताया मूल्य क्या होते हैं, और एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ते जा रहा हूँ कि हम नैतिक क्यों बने। बोलो। आज कई ऐसे विषय हैं जिन पर नैतिकता पर चर्चा की जानी, सरोगेसी है, वेश्यावृत्ति है, बोलिए, और लैंगिक भेद है, जिन पर कई ऐसे विषय हैं जिन पर आज हमें बहुत दिव्यांगजन है, जिन पर आज हमें नैतिकता को लेकर चर्चा करनी चाहिए, और पूरी कोशिश करना चाहिए कि समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हो, नैतिकता निर्धारित की जाए और निश्चित की जाए, ताकि हम सब मिलकर अपने देश को आत्मनिर्भर समृद्धशाली बना सकें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ इसी जोश के साथ और इसी ऊर्जा के साथ। आप भी अपना जोश और ऊर्जा बनाए रखिए और खूब दिल लगा के मेहनत कीजिए, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा, है ना। अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि हमने यात्रा सफलता की खूब अच्छे से की है, उसमें कोई गलती नहीं की, परिणाम मिले ना मिले वो अलग बात है, ठीक है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा।